नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैथ का ये चौथा क्लास, जो कि हमारा एज से रिलेटेड है। इससे पहले हमने एज का तीसरा क्लास 1, 2, 3 यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 यानी कि ये जो है एज चैप्टर का 3 क्लास हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इसमें जो है सवाल 1 से लेकर के अभी तक यानी कि 35 सवाल उसमें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज ये जो चौथा क्लास है, ये एज चैप्टर का ये आखिरी क्लास है। और इसमें जो है हम लोग जितने भी बचे हुए सवाल हैं उन सबको सॉल्व करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा ये पिछला वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा है, वो जाकर के हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से टच करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्टली आप हमारे ऑफिशियल चैनल करियर एकेडमी पे जाकर के ए चैप्टर को आप देख सकते हैं। उसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 2, क्लास 3 यानी ए चैप्टर का भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके इस तरह से ये चौथा भाग है, यानी क्लास के रूप में हम इसको डिवाइड किए हुए हैं। चौथा क्लास है ए चैप्टर का। और इससे पहले 3 क्लास जो है अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर के उसको देख करके आप सवाल को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और उस सवाल को आप लोग बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, तो आपको भी आसानी से आपसे भी वो सवाल बनेगा। तो आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा जो पहला सवाल है, सवाल नंबर हमारा 36 है। कौन सा सवाल है हमारा? 36। और 36वां सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि फतह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। क्या कह रहा है? फतह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था और आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी है। तो इस समय उसकी पुत्री की आयु उस उसकी आयु का छठांश भाग है। छठांश है तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? देखिए सवाल जो है समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है? कहता है फतह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। फतह विवाह क्या कह रहा है? 8 वर्ष पूर्व हुआ था। और आज उसकी आयु जो है, आज फतह का जो आज आयु है, उसके विवाह के समय की आयु की 1.2/7 है। यानी आज जो उसका आयु है, जिस वक्त उसका विवाह हुआ था, उस विवाह के समय का आयु और आज की उसकी जो आयु है वो 1.2/7 गुनी है। यानी आज जो है ना विवाह के समय का 1.2/7 गुनी आयु हो गई है। फिर कहता है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु जो है, वर्तमान में कह रहा है उसकी पुत्री की आयु जो है, उसकी आयु का छठांश भाग है। यानी जितना फतह का आयु है उसका छठा भाग जो है उसकी पुत्री की आयु है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे। यहाँ दिया गया है कि आज जो उसकी आयु है, कितनी आयु है? अपने विवाह के समय का 1/2/7 गुनी। देखिए 1.2/7 का अर्थ क्या होता है? 1.2/7 का मतलब हो गया 7 का 7 2 9, 9/7। देखिए 9/7 का मतलब क्या होता है? आज जो उसका उम्र 9 है और विवाह का उम्र के समय कितना था? उम्र 7। यानी ये पहले का और ये अभी का है। तो कहने मतलब है कि फतह का उम्र और फतह जो है विवाह विवाह के समय और ये वर्तमान, दोनों का जो अनुपात जो निकलेगा हमारा इस पूर्णांक से निकल जाएगा। क्योंकि विवाह के समय उसका उम्र कितना था? 7 था और अभी कितना है? वो 9 है। कहता विवाह के समय का ये जो है ना 1.2/7 गुनी थी। इसका मतलब हो गया कि 9, इस पूर्णांक तोड़ने पर 9/7 आ रहा है। 9/7 का मतलब हो गया कि 9 जो अभी उम्र है और विवाह के समय उसका उम्र कितना था? 7। यानी अनुपात में दोनों का वैल्यू हो गया हमारा 7:9। ये हो गया विवाह और वर्तमान का। अब कहता विवाह कितना साल पहले हुआ था? 8 साल पहले। यानी अभी ये जो उम्र है और विवाह का उम्र जो है, दोनों का जो गैपिंग अंतर है कितना साल है? 8 साल है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि फतह का विवाह 8 साल पहले हुआ था। यानी अभी वो इतना साल का है और विवाह वो इस समय उम्र में हुआ था। यानी कि विवाह और अभी का जो उम्र का रेशियो में अनुपात में जो अंतर है, कितना अंतर है? 2 का अंतर। कितना है यहाँ पे? 2 का। और उम्र में कितना का अंतर है हमारा? 8 वर्ष का। क्या कहता है? देखिए अनुपात में अंतर है 2 का। अनुपात में कितना का अंतर है? यानी अभी 9 है, पहले कितना था? 7। यानी अनुपात में वैल्यू कितना अंतर आ गया हमारा? 2 आ गया। और उम्र का जो अंतर था यहाँ पे 8 वर्ष है। यानी कि 2 अनुपात वैल्यू कितना हो गया? 8। तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर आ गया हमारा 4 वर्ष। 1 अनुपात वैल्यू हमारा निकल गया 4 वर्ष। अब कहता है कि इस समय में उसकी पुत्री का आयु यानी वर्तमान आयु की बात कर रहा है। तो फतह का जो वर्तमान आयु है हमारा कौन सा अनुपात है? 9 अनुपात में है। तो 1 अनुपात वैल्यू 4 हो गया, तो 9 अनुपात वैल्यू क्या हो गया? तो वर्तमान हो जाएगा इसका 9 गुने 4 बराबर 36 वर्ष। तो फतह की वर्तमान ऐसे आयु कितना निकल गया हमारा? 36 वर्ष। और पुत्री जो है उसका हमको निकालना है, उसका पुत्री का। तो पुत्री का आयु जो है फतह की अभी का आयु का यानी कि 36 के आयु का छठांश है। छठांश का मतलब है 1/6 भाग। छठांश का मतलब क्या होता है? 1/6 भाग है। देखिए कट जाएगा 6 बार में बराबर 6 वर्ष।
पुत्री की वर्तमान आयु अभी 6 वर्ष है, लेकिन क्या करा है 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? पुत्री की आयु अभी वर्तमान में कितना निकल गया? 6 साल निकल गया, क्योंकि अभी पुत्री जो है उसकी वर्तमान आयु का छठांश भाग है, छठांश करते हैं तो 6 वर्ष निकल गया पुत्री का। लेकिन ये भी नहीं कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री आयु कितनी थी? तो 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, इसमें क्या करेंगे 3 को माइनस कर देंगे, 6 में 3 घट गया 3, तो हमारा आ गया 3 वर्ष। आप लोग को ये समझ में आ गया? आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 37 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है? कहता है क्या एक पिता तथा एक पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। क्या कहता है? एक पिता एवं पुत्र, यानी कि पिता एवं पुत्र यानी फादर प्लस सन, ये दोनों का उम्र का योग दिया है कितना? 99 वर्ष। कितना दे दिया है? 99 वर्ष दिया है। कहता है जब पिता की आयु उतनी थी, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। क्या कर रहा है? पिता की आयु, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब क्या है? पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु के उस समय की आयु का 4 गुना थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु के क्या अनुपात है? यानी देखिए यहाँ कंडीशन दे रखा है, कहता है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यानी पिता का उम्र पुत्र का उम्र दोनों का जोड़ते हैं तो उम्र कितना हो गया है? 99 वर्ष का हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहता है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, यानी कि पुत्र की अभी जितना आयु है उसी समय जब पुत्र, अभी मान के चलते पुत्र कुछ उम्र होगा, जिस जो भी उम्र पुत्र का है, इस उम्र का जब पिता होंगे, यहाँ कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितने की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी हो जाती है। यानी कि जितना भी पुत्र, जितना साल का पुत्र है उतना साल के जब पिता थे तो उस वक्त पिता जो अपने पुत्र की उम्र का 4 गुना था। कितना उम्र था? 4 गुना था। तो कहता है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात क्या है? तो सबसे पहले देखिए दोनों का उम्र का योग कितना दे दिया? 99 वर्ष। अगर हम लोग इसको x मानेंगे तो x भी मान के बना सकते हैं, लेकिन x मानने का मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे पहले नंबर जो हमको शॉर्टकट दिखता है हम लोग को उसके हिसाब से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे पिता एवं पुत्र का उम्र का योग कितना दिया है? 99 वर्ष। आप लोग कह सकते हैं कि दोनों का उम्र का योग 99 है, तो कहने मतलब दोनों का अनुपात जो होगा, अनुपातिक मान से ये अनुपात का योग से कटना चाहिए। देखिए यहाँ 7 3 कितना होता है? 10। क्या 10 से ये डिवाइड होता है? क्या 10 से भाग लगेगा? इसमें नहीं लगेगा, कहने मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा नंबर देखिए कि 8 3 कितना होता है? 11। 11 जो 99 से भाग लग जाता है, 11 जो हमारे 99 से भाग लगता है, हमारा ये ऑप्शन को संभावना बन सकता है कि ये आंसर हो सकता है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 7 4 9 4 13, यानी कि 13 जो है 99 से भाग नहीं लगेगा, 13 से 99 भाग कभी नहीं लगेगा, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब इसको देख लेते हैं, 7 4 11, यानी ये भी 11 आ रहा है, 8 3 11, ये दोनों आ रहा है, यानी अब हमारा आंसर जो आता है बी और डी में से कोई एक भी हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग पहले बी नंबर को चेक करके, 8 3 11, 11 अगर होता है कि 11 का वैल्यू कितना हो जाता है? 99, यानी कि 8 3 11 जोड़ते हैं तो 11 अनुपात में वैल्यू 11 होता है, तो योग वैल्यू 99, 11 9 बार में 1 अनुपात वैल्यू कितना निकल गया? 9। अब देखिए कि अगर 1 का अनुपात 9 है, हाँ, तो हम किसको रख रहे हैं? इसको रख रहे हैं। तो 1 अनुपात का वैल्यू अगर 9 हो रहा है तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 9 तिया 27, तो पुत्र कितना उम्र हो गया? 27 साल, और पिता का हो जाता है 9 72, ये हमारा हो जाएगा इसका 72। अब देखिए यानी कि पिता का 72 और पुत्र का 27, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन को जब हम लोग रख रहे हैं तो 1 अनुपात वैल्यू 9 निकला है, और 9 का वैल्यू जब इस पर रख रहे हैं तो 9 के 27 हो रहा है पुत्र का, 9 72 पिता का हो रहा है। अब देखिए तो दोनों का उम्र का योग 7 2 9 7 2 9 99 हो रहा है, ठीक है, एक कंडीशन तो लागू हो रहा है। लेकिन कहता है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की पुत्र की है, तो उस वक्त आयु जो है पिता की उम्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। अब देखिए दोनों का उम्र को अगर हमको देखना होगा कि कहता है कि जब पिता की आयु उतनी थी जब अभी पुत्र की है, तो पुत्र की अभी का 27 है, अभी कितना है पुत्र का? 27 है, तो पिता को 27 की उम्र में लाते हैं, देखते हैं कितना होता है अंतर। 72 में 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12 में 7 गया 5, 12 में 7 गया 5, यहाँ बच गया 6, 6 में 2 गया 4, यानी 45। यानी कहने का मतलब है पिता को यानी 72 से जब 27 की उम्र में लाते हैं तो 45 साल घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 45 साल घटाना पड़ता है। किसकी उम्र में? पिता की उम्र में। पिता को तो 45 साल घटाकर 27 साल कर लिया है, लेकिन एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि उम्र जब भी घटेगा तो दोनों को घटेगा। अगर पिता का उम्र को 45 साल घटाते हैं तो 27 साल पिता का हो जाता है, लेकिन क्या 45 27 में घटेगा? अगर पुत्र में भी 45 साल घटाएंगे तो पुत्र पता चलेगा कि गायब हो गया, पुत्र का उम्र ही नहीं बचेगा कुछ। क्यों? क्योंकि अभी पुत्र ऑलरेडी है 27 वर्ष का ही है, और घटाना कितना कर रहा है? 45। तो कहने मतलब है कि 45 अगर पिता में घट रहा है तो पुत्र में 45 घटने की कोनो बात यहाँ पे नहीं बन रहा है। कहने मतलब हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है? यहाँ पे इस कंडीशन को लागू नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा भी ऑप्शन यानी कि खत्म हो गया। अब कह सकते हैं हम लोग कि कानून के ए बी सी ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? डी। क्यों? क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, एग्जाम में हम लोग को इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कानून के जो तीसरा चौथा ऑप्शन को हम लोग को मार देना है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हम लोग बना के इस ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या कहता है कि 7 4 अनुपात कितना हो गया? 11। 11 बराबर कितना है? 99। 11 बराबर 99, 1 बराबर कितना हो गया? 9। 1 का वैल्यू आ गया 9 हमारा। तो यहाँ आप देखते हैं इसको कंडीशन रखते हैं तो 9 चौके
36, ये हमारा पुत्र हो गया 36 साल का। 9 63, पिता हो गया 63, तो 6 3 9 99 हो गया। अब देखिए दोनों का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, 13 में 6 हो गया, 13 में 6 हो गया तो 7, और यहाँ बच गया 5, 5 में 3 गया तो 2, यानी कि अब देखिए अब दोनों का अंतर में कितना आ रहा है 27, यानी पिता का उम्र जो है 27 वर्ष घटाते हैं तो 36 हो जाता है, और पिता की उम्र जब 27 घटाएंगे तो कितना हो जाता है 36, तो यानी पिता की उम्र कितना हो गया 36 साल बच गया, कितना घट गया 36। पिता में जब 36 माइनस करते हैं तो 36 तो हो जा रहा है, और पुत्र में जब 36 घटाते हैं तो देखिए पुत्र में जब 27, क्योंकि 27 घटा रहे हैं ना, पिता में घटा रहे हैं 27, तो पुत्र में भी 27 ही कम करना होगा। तो देखिए 27 कम कीजिए तो 27 में से 6 घटेगा, 36 में 27 घटेगा, कितना बच रहा है 6 3 9। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि जब पिता की उम्र 36 साल का था, यानी 36 साल का था, तो पुत्र का उम्र कितना साल था 9 साल का। यहाँ कह रहा है ना कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की पुत्र की है, तो पुत्र का अभी कितना है 36 साल, यहाँ पे निकाल दिए 36, ठीक है। कहता है क्या उसकी आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था, तो 36 63 ये दोनों का वर्तमान आयु का योग हो गया 99 हो गया, ठीक है। अब दोनों का उम्र का अंतर में देख रहे हैं 27 वर्ष का अंतर है, कितना का अंतर है 27 का, तो पिता को 27 कम करते हैं तो 36 आ जाता है, पिता का उम्र कितना हो गया 36, तो पुत्र को भी तो 27 कम करना होगा, तो पुत्र को 27 करते हैं तो पुत्र कितना आता है 9। अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि पिता की उस समय की आयु का पुत्र की आयु का कितना गुना था 4 गुना, क्या कहता है 4 गुना। देखिए जब पुत्र 9 वर्ष का था, पिता कितना साल का 36 का, क्या क्या 9 चौके 36, ये 9 जो है पिता जो है पुत्र का 4 गुना नहीं है ना। तो कहने मतलब है कि 9 जब वर्ष का पुत्र था तो पिता था 36 साल का, और इसके उम्र का ये कितना गुना था 4 गुना था। कहने मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आप लोग इसको नोट कर लें। आइए हम लोग सवाल नंबर 38 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 38 नंबर सवाल क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर 38 को समझते हैं क्या कहता है। कहता है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, पिता की आयु कितना है 1/4, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर का एक पिता है और एक यहाँ बहन भी है। तथा समीर की आयु जो है अपने पिता की आयु कितना है 1/4 है, अपने पिता की आयु का 1/4 है, तथा अपनी बहन की आयु अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3। तो समीर रीमा तथा उसके पिता की आयु अनुपात क्रमशः कितना है, यानी कि यहाँ पे दिया गया आयु का अनुपात समीर का रीमा का उसके पिता का आयु का अनुपात दिया है। यहाँ कंडीशन दे रखा है क्या कि समीर की आयु जो है उसके पिता की आयु का 1/4। तो देखिए समीर हो गया, सबसे पहले समीर हो गया एस, फादर हो गया उसका एफ। देखिए समीर अगर एस है पिता है एफ है, तो कहता क्या समीर जो पिता का कितना है 1/4 है, 1/4 का मतलब है कि समीर 1 है, पिता कितना है 4 है, तो समीर हमारा हो गया 1 और पिता कितना हो गया 4। ये समझ में आ गया आप लोग को। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/4, 1/4। अब देखिए कहता है कि अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3, रीमा की आयु कितना है 2/3 है, कहने मतलब समीर 2 है, रीमा कितना है 3 है, तो समीर का आयु 2 हो गया यहाँ पे और रीमा का हो गया 3, यानी हम कह सकते हैं कि S अनुपात R, यानी रीमा ये अनुपात दे दिया हमको 2/3, 2/3 मतलब इतना हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये अनुपात में समीर का भी 2 बार विभाजित किया गया और रीमा का 1 बार, पिता का 1 बार। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको अनुपात के नियम से इसको हल करना चाहेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको देखिए फादर को आगे लिख देते हैं F अनुपात S, और यहाँ पे आ जाता है हमारा S अनुपात R। तो कहने मतलब है इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरह से 4:1 और 2:3। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखिए एन वाला नियम को लागू करेंगे। एन वाला नियम क्या होता है, हम लोग अनुपात के नियम में इसको अच्छी तरह समझेंगे। यहाँ जान लीजिए आप, अनुपात को जब एक व्यक्ति का 2 बार चर्चा किया जाता है, एक ही मतलब 2 अनुपात में एक ही व्यक्ति का 2 बार वर्णन किया जाए, तो वैसे स्थिति में देखिए अनुपात निकालने क्या करते हैं, यहाँ एफ फादर और समीर और रीमा, यानी यहाँ भी समीर और यहाँ भी समीर, हमको कोना कोनी करना होता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे क्या करेंगे, ये एस का एन का अनुपात नियम लगाएंगे। एन का नियम का मतलब क्या होता है, इसको जब हम लोग करेंगे ये निकल जाएगा फादर और हो जाएगा हमारा समीर और ये हो जाएगा रीमा, इसका एक साथ निकल जाएगा मान। ये तीनों का अनुपात निकालने के लिए ये नियम कर लो कर। देखिए 4 को 2 से गुना करना होगा, 4 दूनी 8, 2 गुना 1 करना होगा 2, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 3, यानी कहने मतलब ये जो अनुपात निकल गया, फादर का 8 हो गया, समीर का 2 हो गया और रीमा का 3 हो गया। हमको निकालने के लिए क्या कहता है, पहले समीर का, पहले क्या कहता है, इसलिए S अनुपात R अनुपात F ये पूछ रहा है। तो S का मान कितना है हमारा, बीच वाला हो गया हमारा 2, उसके बाद में R कितना है 3, उसके बाद F कितना हो गया 8। हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा मिल गया 2 3 8 का, 2 3 8 ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से आप लोग समझिए इसको। देखिए समीर और पिता का एक अनुपात था, S अनुपात F अनुपात था 1/4, क्योंकि 1/4 का मतलब हो गया कि समीर 1 हो गया, पिता 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या, समीर जो है अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 था, 2/3 का मतलब हो गया समीर 2 है और
बहन उसकी 3 है, इन समीर के साथ में जो रिलेशन बन रहा है तो 2:3 का, समीर 2 हो गया और रीमा 3 हो गया। ऐसे स्थिति में समीर 2 बार इस्तेमाल किया गया है, तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए हम लोग इस नियम को लागू करेंगे। फादर को आगे करते हैं, समीर को इधर करते हैं, फादर अनुपात समीर और समीर अनुपात रीमा, यानी कि दोनों कॉर्नर इधर समीर और यहाँ भी समीर, हमको कोना कोनी पे जिस व्यक्ति का 2 बार चर्चा किया जाए उस दोनों को कॉर्नर पे लिखा जाता है। तो फादर और समीर, समीर और रीमा, इस तरह हो गया, फादर का 4 हो गया, समीर का 1 हो गया, समीर का 2 है इसके साथ में, रीमा के साथ में 3 हो गया। अब यहाँ पे 4 1 2 3 हो गया, यहाँ पे इस तरह से करके अगर ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इस नियम को n का नियम कहते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इसके साथ में गुना करना होता है, 4 दूनी 8, फिर 2 को 1 से गुना करना होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ पे गया, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 रह जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आ जाता है, 1 गुना 3 करेंगे 3 हो जाएगा। ये जो हमारा निकलता है ये तीनों व्यक्ति का जो अलग अलग है, तीनों का एक साथ निकल जाता है, फादर समीर और रीमा, क्योंकि हम लोग यहाँ पहले फादर लिखें, फादर लिखे, फिर समीर दोनों लिखा, फिर समीर लिखे, फिर रीमा रीमा लिखेंगे। तो यहाँ फादर समीर रीमा, समीर का 2 बार इस्तेमाल किया गया, इस दोनों अनुपात को इसलिए क्या किए हैं, बराबर किए हैं, बराबर करने के लिए 8 2 3 किए हैं, तो यानी 8 2 3 निकल गया। अब हमको जो निकालना था, पहले समीर का था, पहले समीर लिखे, फिर रीमा का था, रीमा लिखे, फिर फादर का फादर, तो समीर का मान है 2 और रीमा का मान है 3 और फादर का 8, 2 3 8, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको नोट कर लें। आइए हम लोग सवाल नंबर 39 को चलते हैं और देखते हैं सवाल 39 क्या कहता है और इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले सवाल को समझिए, कहता है एक दंपत्ति, दंपत्ति मतलब होता है परिवार, दंपत्ति मतलब क्या होता है, पति पत्नी बेटा बेटी यानी परिवार को कहते हैं। कहता है एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, कहता है एक दंपत्ति का, एक परिवार में यानी एक पति और एक पत्नी है उसको दंपत्ति कहते हैं। कहता है एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, एक पुत्र एवं पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। क्या कहता है, पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी है, 4 गुनी है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति के आयु से 6 वर्ष कम है तथा बहन की आयु अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु क्या है, ये निकालना है। देखिए सवाल में क्या क्या पूरा घुमा के पूछा गया है। कहता है एक पुत्र है, एक पुत्री भी है, और साथ में कहता है पिता जो है पुत्र का 4 गुना है, पिता जो पुत्र कितना गुना है, 4 गुना है, और उसके बाद कहता है यहाँ पे देखिए 4 गुना का वर्ष चर्चा किया गया है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम तथा बहन की आयु भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु क्या है, निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इधर रिलेशन बनाते हैं फादर और सन का, फादर और सन का, इधर बनाते हैं डॉटर एवं मदर का, फादर सन का इधर और डॉटर मदर का इधर, क्योंकि कंडीशन इसी साथ में दिया गया है। अब देखिए कहता पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है। अगर पिता मान, देखिए हम अभी तुरंत पिछले वाले क्लास में बताए हैं कि अगर अधिक का है और कम का है, यानी कि जोड़ वाला बात हो और माइनस वाला बात हो, तो हम लोग अनुपात को हमेशा एक्स में मानेंगे। क्या करेंगे, पुत्र का उम्र का 4 गुना है, अगर पुत्र एक्स होता है तो क्या होता है एक्स, पुत्र क्या हो गया हमारा एक्स हो गया, तो पिता हमारा 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, ये कंडीशन हो गया। फिर कहता है पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, माता की आयु का 1/3 है। देखिए अब इसको x को, एक को x मान चुके हैं तो दूसरे को x नहीं मान सकते क्योंकि सबका उम्र अलग अलग होता है। अब यानी पुत्री को मान लेते हैं y, पुत्री क्या मान लिए y, तो पुत्री जो है अगर y है तो माता की कितनी गुनी है, ये माता की आयु का 1/3 है, तो माता हो जाएगा 3y। देखिए 3y का 1/3 कीजिए, देखिए 3y का 1/3 करते हैं, 3 3 कट गया बराबर आ गया y, यानी हमारा पुत्री हो जाता है y। अगर माता 3y है तो पुत्री हो जाएगा y, क्योंकि माता का जो है ये डॉटर जो है यानी बेटी जो है ये अपनी माँ का कितना है, 1/3 है। अब दोनों कंडीशन समझ में आ गए, यहाँ पे दोनों का रिलेशन, दोनों का अनुपाती मान निकाल हम लोग बना चुके हैं। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, पत्नी हमारा कौन हो गया 3y और पति क्या हो गया 4x, यानी कि पति से पत्नी कितना कम है 6 वर्ष। हम लोग कहा कि यहाँ पे दोनों का रिलेशन क्या हो चुका है, यहाँ पे बन चुका है। अब दोनों का रिलेशन बन चुका है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या कहता है कि पत्नी जो है पति से कितना वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है, तो पति है हमारा 4x, इसमें पत्नी को घटा देते हैं, 3y घटा देते हैं हमारा 6 आ जाता है, और बहन जो भाई से 3 वर्ष बड़ी है यानी बहन y है और भाई क्या है x, अगर दोनों को घटा देते हैं तो हमारा 3 आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है किसका मान, माता का, तो माता हम क्या मान चुके हैं y, यानी माता अगर y मान चुके हैं तो हम लोग y को रहने देंगे और x को क्या करेंगे खत्म करेंगे। x खत्म करने के लिए यहाँ 4 है और यहाँ कितना 1 है, यानी यहाँ क्या करेंगे इस समीकरण 1 से इसमें कर देंगे 4 से गुना, ये हमारा नियम कहता है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर 6, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4y और माइनस 4x और बराबर हो जाएगा ये 4 तिया 12। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम लोग बराबर कर चुके हैं, तो ये 4x प्लस में 4x माइनस में, ये से ये कट जाएगा, बचा क्या हमारा 3y माइनस में 4y प्लस में, क्योंकि हम दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो 4y में से 3y घट जाएगा तो हमारा निकल जाएगा y बराबर 12 6 18, यानी y का मान हमारा कितना निकल गया 18 वर्ष। यहाँ क्या कहता है माता की आयु कितनी है, तो माता की आयु जो है यहाँ पे y का मान निकला 18 और माता हमारा कितना है 3y है, देखेंगे इसलिए
माता बराबर 3y, यानी कि 3 गुने 18 बराबर 18 तिया 54 वर्ष। माँ का उम्र कितना निकल गया हमारा 54 वर्ष। 54 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल जो हमारा है सवाल नंबर 41। अभी देखिए आप लोग कहिएगा कि अभी सर आपने 39 नंबर सवाल बताया और यहाँ पे 40 को आपने छोड़ दिया, तो 40 को हम छोड़ नहीं रहे हैं। आप लोग को बता दें हम कि 40 नंबर सवाल जो है ये रिपीटेड सवाल है, इसको जो है ना दोहराया गया है। 40 नंबर सवाल क्या है, ये रिपीटेड सवाल है। 40 नंबर सवाल और 17 नंबर सवाल ये दोनों जो है क्वेश्चन सेम सेम है। क्वेश्चन नंबर 40 और ये और क्वेश्चन नंबर 17 जो हम लोग पिछले वीडियो में उसको सोल्व कर चुके हैं, दोनों सवाल बिल्कुल सेम है। जिनको भी 40 नंबर बनाना है वो 17 नंबर वीडियो 17 नंबर सवाल को जाकर के देख सकते हैं। वो पिछले क्लास का वीडियो में अपलोड किया गया है, उसमें जो है 17 नंबर सवाल जो सोल्व किए हैं, 17 नंबर सवाल और 40 नंबर सवाल दोनों बिल्कुल सेम है। तो 40 नंबर क्या है हमारा रिपीटेड सवाल है, तो इसलिए करके इसको हम लोग क्या करें यहाँ पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग 17 नंबर सवाल को बना चुके हैं। आप लोगों को 40 नंबर बनाने के लिए अपने खुद से ट्राई कीजिए, और नहीं तो 17 नंबर सवाल जाकर के आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 41 बनाएंगे। 40 और 17 दोनों सवाल एक ही है और हम लोग इसको बना चुके हैं। अब यहाँ 41 नंबर सवाल समझिए। कहता है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु ए जो है बी से कितना बड़ा है 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है ये निकालना है। देखिए यहाँ क्या कह दिया है कि ए जो है बी से कितना वर्ष बड़ा है 16 वर्ष बड़ा है। ए बड़ा है किससे बी से, यानी कहने का मतलब है कि ए को अगर बी में घटा देंगे तो दोनों की उम्र कितना निकल जाएगा 16, क्योंकि ए जो बड़ा है बी से, ए बड़ा है, ये जो हमारा है ए बड़ा है, ए बड़ा है किससे बड़ा है तो बी से, ए बड़ा है बी से। ए में क्या करेंगे बी को घटा देंगे, तो ए में जैसे बी को घटाएंगे तो हमारा उम्र कितना आ जाता है 16 वर्ष, क्योंकि ए का उम्र में अगर बी को घटाएंगे दोनों का अंतर ही दिया हमारा 16। बड़ा का मतलब क्या होता है अंतर दोनों का, तो ए और बी का अंतर हो गया 16। अब कहता है कि बी की आधी आयु, देखिए अगला कंडीशन कहता है कि बी की आधी आयु, देखो मतलब 2, बी का आधा कर दिए। कहता है ए की 1/3 यानी कि ए का 1/3 का मतलब 1/3 यानी ए का तीसरा भाग कर दिए। दोनों आयु आपस में क्या है बिल्कुल बराबर है, यानी बी का आधी आयु ए का 1/3, ए का 1/3 यानी ए का तीसरा भाग के क्या है ये बराबर है। अब देखिए इस तरह से कर दिए तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा बी बटे ए, यहाँ है बी को इधर लाएंगे 3 को इधर भेज देंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बी बटे ए को नीचे लाएंगे और 2 को इधर भेज देंगे 2/3। यहाँ हो गया बी का मान 2 और ए का मान हो गया 3, बी का मान 2 हो गया और ए का मान कितना हो गया 3। अब देखिए कहता है दोनों का अंतर यानी ए और माइनस बी बराबर कितना 16, और यहाँ पे कितना का अंतर चल रहा है दोनों में 1 का अंतर, कितना का अंतर है 1 का। 3 और 2 के बीच में ए और बी के बीच में अनुपात में अंतर आ गया हमारा 1, अनुपात में अंतर कितना आ गया 1, और उम्र में कितना का अंतर है 16 वर्ष का, 16 वर्ष का। तो 16 वर्ष का अंतर है, एक अनुपात का वैल्यू हम लोग कर सकते हैं, एक का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 16 वर्ष, एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 16 वर्ष। हमको निकालना है क्या दोनों का वर्तमान आयु, तो एक का अनुपात का अगर इसको हम लोग इस तरह से लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2:3, यानी है बी बराबर, ये बी अनुपात ए का मान निकल गया 2:3 निकल गया, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का अनुपात में अंतर कितना आ गया हमारा, दोनों का अनुपात अंतर है 1 का, और उम्र में कितना का अंतर हमारा चल रहा है यहाँ पे, उम्र में अंतर हमारा है 16 वर्ष का। 1 बराबर 16, 1 बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग 16 वर्ष। हमको निकाला दोनों का वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान के लिए क्या होगा 1:16, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, और इसका हो जाएगा 3 गुनी 16 बराबर 48। तो यानी कि ए का निकल गया हमारा 48 और बी का निकल गया 32, और 48 32 देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा नंबर मिलता है, ए का 48 और बी का 32, ए का 48 और बी का 32, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का आंसर हो गया। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 42। क्या कहता है 42 सवाल, देखिए कहता है कि जयेश अनिल से उतना बड़ा है, यानी जयेश एक लड़का है, कहता है जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की वर्तमान आयु कितनी, जयेश की आयु कितनी है। यानी 3 लड़का है, तीनों में देखिए एक शर्त दे रखा है, कहता है कि जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है, जयेश अनिल से छोटा है, जयेश क्या है अनिल से छोटा है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही वो प्रशांत से बड़ा भी है, यानी जयेश एगो से छोटा है और एक से क्या है बड़ा है। कहता है अनिल तथा प्रशांत की आयु कितना है 48 वर्ष है, तो जयेश की आयु कितनी है ये निकालना है हमको। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, जयेश और कौन कौन है, जयेश है और अनिल है, जयेश अनिल प्रशांत, जयेश अनिल और ये प्रशांत हो गया हमारा पी। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या दे रखा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है, जयेश जो अनिल से उतना छोटा है जितना कि ये प्रशांत से बड़ा है। देखिए अगर प्रशांत मान लेते हैं हम लोग 1, प्रशांत को क्या मान लिए 1, और जयेश को मान लेते हैं 2,
यानी कहने का मतलब है कि इसके ये किसको इससे कितना हम लोग बड़ा कर दिए, 1 वर्ष। कितना बड़ा कर दिए, 1 साल। जयस को प्रशांत से 1 साल का बड़ा कर दिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जयस अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत से कितना बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। यानी अगर प्रशांत 1 है तो जयस कितना होगा, 2। अब देखिए कहता है कि जयस अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है, तो छोटा भी 1 वर्ष ही होगा। कहने मतलब इससे ये जो बड़ा हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा मान 3। क्यों, क्योंकि 1 वर्ष इससे क्या है, ये इससे छोटा है। इसमें से माइनस हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए प्रशांत से 1 वर्ष का बड़ा कर दिए इसको, ठीक है। और जयस को अनिल से 1 साल का क्या कर दिए, छोटा कर दिए। यानी ये 3 है तो ये कितना है, 2। यानी इससे कितना कम है, ये 1 कम है। अब यानी कहने मतलब सवाल को समझिए अच्छी तरह से कि जयस अनिल से उतना छोटा है, जयस अनिल से उतना ही छोटा है जितना को प्रशांत से बड़ा है, जितना प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से 1 साल का बड़ा है तो अनिल से 1 साल का छोटा है। यानी अगर प्रशांत 1 है तो जयस कितना है, 2। और जयस 2 है तो अनिल कितना हो गया, 3। यानी तीनों का अनुपातिक मान हमारा क्या हो गया, 2:3:1। क्या हो गया, प्रशांत 1, अनिल 3 और जयस 2। अब यहाँ पे कहता है क्या कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है, 48 है। अनिल हमारा कितना है, 3 है, प्रशांत कितना है, 1 है। कहता है ये दोनों का आयु का योग, यानी दोनों का आयु कितना है, 48 वर्ष है। यानी हम कह सकते हैं कि 3 + 1 = 4 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 48। 4 अनुपात हो गया 48, तो 4 बच हो गए 48। 1 अनुपात का वैल्यू निकल गया हमारा 12 वर्ष। 1 अनुपात का निकल गया 12 वर्ष। तो हमको कहता है जयस का निकालने के लिए, जयस हमारा कितना साल का है, 2 साल का, इसको निकालना है। यानी कि 12 × 2 = 24 वर्ष। ये हमारा हो गया आंसर जेएस का। ये हमारा चौथा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। और सवाल नंबर हमारा कितना है, 43 नंबर सवाल। तो हम लोग 43 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या कहता है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। यहाँ दे दिया दोनों का उम्र अलग अलग करके। ए का उम्र हो गया 36 वर्ष, बी का उम्र हो गया 16 वर्ष है। कहता है कितने वर्ष बाद जो ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। सवाल देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग इसको अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं और ये इसका आंसर ला सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। कहता है क्या ए का उम्र कितना है, 36 वर्ष, ए का है 36 वर्ष और बी का कितना हमारा दिया है 16 वर्ष। कहता है कितने साल के बाद जो है ए जो है बी का आयु से दुगना हो जाएगा, ए जो है बी से दुगना हो जाएगा। आप लोग चाहें तो ऑप्शन को रख करके एक बार में आंसर ला सकते हैं। देखिए अगर 1 रखेंगे तो 36 1 37 हो जाएगा। 37 किसी का दुगना होता ही नहीं है, 37 किसी का दुगना होगा नहीं, क्योंकि 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और 36 में जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। 17 से 34 कभी होगा, ये 37 होता है, जबकि इसका दुगना करते हैं तो 17 का दुगना करेंगे तो 34 होगा। और ये हमारा कितना होता है 37, तो 34 37 कभी बराबर हो ही नहीं रहा। मतलब समझिए हम कह रहे हैं ए का 36 हो गया, बी का 16 हो गया। अगर 1 वर्ष बाद दुगना कहते हैं, ए की आयु बी की दुगनी कितने वर्ष में हो जाएगी। यानी अगर एक मान के चलते हैं, अगर ऑप्शन हमारा 1 नंबर लेते हैं, अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 37, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। क्या इसका ये दुगना हो रहा है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा खत्म। अब अगर बी रखते हैं 2 साल के लिए, इसमें 2 अगर जोड़ दें, कितना साल के बाद का रहा है तो 2 साल के बाद जोड़ लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाता है 36 2 38, 16 2 18, 18 2 36 होता है, जबकि यहाँ कितना आ गया हमारा दुगना 38। देखिए कहता है इसका ये दुगना हो रहा है क्या, ये 18 ये 38 है, जबकि 18 दुगना कितना होता है 36। यानी बी भी ऑप्शन हमारा गलत, खत्म हो गया, ये भी नहीं हो रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर हम सी देखते हैं। अगर 3 जोड़ देते हैं, ये होता है 36 3 39, इसमें 3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 19, 19 का दुगना कितना होता है 38, जबकि यहाँ कितना हो रहा है 39। ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं बैठ रहा है, यानी ये भी खत्म। आखिर उनके लोग क्या कर सकते हैं, डी को मार सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। देखिए इसका ये क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। दुगना हो रहा है तो हमारा कहता है कितने साल में दुगना हो जाएगा, तो 4 वर्ष के बाद। 4 साल जैसे जोड़ देंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और इसका दुगना हो जाएगा। आप लोग इसको इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक तरीका हम लोग प्रोसेस से बनाते हैं। देखिए अब कहता है क्या, अगर ए का उम्र है कितना, ए है 16, सॉरी ए का है 36, ए है 36 और बी कितना है, बी हमारा 16 है, यानी बी हमारा 16 हो गया। कहता है कितने साल के बाद जो है ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी। मान लेते हैं हम लोग x साल के बाद, x वर्ष के बाद, जब भी बढ़ेगा दोनों का बढ़ेगा। अगर 36 में जोड़ देंगे 16 में जोड़ देंगे तो कहता है ऐसी स्थिति में जो है ए जो है बी का कितना हो रहा है दुगना, यानी ए है 1 तो बी हो जाता है 2, यानी कि ए का ये दुगना हो गया। सवाल यही कह रहा है कितने साल के बाद, यानी x साल के बाद जो है ए जो है बी का क्या हो जाता है दुगना होगा। तो ए अगर दुगना का मतलब है बी अगर 1 होगा तो कितना हो जाएगा 2। देखिए इसको आप लोग हल कर सकते हैं। 1 से गुना करेंगे तो होगा 36 + x बराबर 16 में 32 प्लस 2x, इससे गुना हो जाएगा इसका, ऐसे गुना हो जाएगा इसका। 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, इसको इधर लाइए, 36 में 32 घटेगा तो 4 और x में 2 x में हो जाएगा ये x, x मान कितना निकल गया 4। ये हमारा 4 आंसर।
आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से, इसको आप लोग नोट कर लें। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल जो है इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। इस चैप्टर का जो ये सवाल है 44 नंबर, ये इस चैप्टर का ये आखिरी सवाल है। आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह समझें और इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस भी करें। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। क्या कहता है यहाँ पे, तिगुनी है। एक स्त्री की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। यहाँ पे है का बात कर दिया, मतलब ये वर्तमान का बात है, यानी पुत्र स्त्री जो है अपने पुत्र की आयु को तिगुनी का है, वर्तमान समय में बात कर रही है। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छी तरह दिमाग में समझिएगा कि स्त्री की आयु जो है पुत्र की आयु की तिगुनी है। अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले का बात कर रहा है कि पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। देखिए क्या कहता है कि 5 साल पहले जो है ना, पुत्र जो है अपने पिता का आयु का कितना है, 1/6 थी। यदि उसका पिता, कहता है यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, उसकी माता से कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है ये निकालना है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले 3 व्यक्ति हैं, कौन है, फादर है, और कौन है, मदर है, और कौन है, पुत्र यानी कि सन है। ये 3 व्यक्ति है। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करेंगे, 5 साल पूर्व का रहा है, तो 5 साल पहले पूर्व का मानेंगे, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है, यानी कि, और देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 5 वर्ष बड़ा है, यानी बड़ा का मतलब हो गया बड़ा या छोटा की बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान लेते हैं। अगर पुत्र अगर एक्स वर्ष का था, कितना था, एक्स वर्ष का, तो पिता कितना हो जाता, देखिए 1/6 का मतलब है पुत्र 1 और पिता कितना है 6, यानी कि ये हो गया एक्स, ये हो गया 6x, ये हमारा हो जाएगा 6x। ये कब होगा, 5 साल पहले, 5 साल पहले। और माता का रिलेशन जो दिया है वो वर्तमान से दिया है, माता का रिलेशन पूर्व में नहीं था। माता का रिलेशन सवाल में हमारा वर्तमान से जुड़ा हुआ है। हम लोग इसको सबसे पहले दोनों क्या करेंगे, वर्तमान में लाएंगे, क्योंकि ये 5 साल पहले था, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 5 साल जोड़ देंगे। दोनों में क्या करेंगे, 5 साल जोड़ देंगे। 5 साल जैसे इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा x+5, इसमें जैसे जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 6x+5। अब देखिए ये हो गया पिता, ये हो गया हमारा पुत्र, ये हमारा हो गया वर्तमान, ये क्या हो गया हमारा वर्तमान। वर्तमान में पिता पुत्र इतना साल का होगा। 5 साल पहले जब पिता इतना था पुत्र इतना था, अभी दोनों कितना होगा, वर्तमान में होगा x+5 और ये होगा x+5, क्योंकि 6x+5, क्योंकि 5 साल पूर्व था, 5 साल पहले, अभी यानी कि जोड़ दिए उसको। अब कहता है कि वर्तमान में दोनों आ चुका है। कहता है वर्तमान में स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, यानी स्त्री की जो आयु है अब यहाँ पे अपने पुत्र जब वर्तमान में इतना है तो माता क्या होता है, इसका तिगुना होता है, यानी कि ये हो जाएगा x+5 के पुत्र है, इसका माता को तिगुना कर देंगे, ये हमारा मान निकल गया। अब ये तीनों का ये अनुपात निकल गया। ठीक है, अब ये तीनों का अनुपात निकल गया। और यहाँ क्या दे रखा है हमको, यदि उसका पिता का जो है माता से कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, यानी पिता में अगर माता घटा देते हैं तो 5 साल निकल जाएगा। पिता हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 6x+5, और माता जो है इसमें से घटाना है हमको माता का, यानी इसको गुना कर देंगे, 3x+3=15, दोनों का अंतर कर देते हैं तो कितना निकलता है हमारा 5 वर्ष। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं। ये हो गया 6x+5 माइनस हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा ये 15 बराबर 5। तो 6 में से 3x घटेगा, बचेगा 3x, और 15 में से 5 घटेगा तो बचेगा 10, माइनस 10 इधर है, बराबर पर जाएगा, +10 हो जाएगा, तो 5+10, तो 3x बराबर हो गया हमारा 15, तो x का मान निकल गया 5, x बराबर कितना निकल गया हमारा 5। यहाँ क्या निकलना है, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है हमारा, ये है। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x+5 है तो इसमें कर देंगे 5+5 बराबर 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु निकल गया हमारा 10 वर्ष। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है इस सवाल का आंसर हो गया। आप लोग को देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे पिता पुत्र का रिलेशन जो दिया था 6 गुना 1/6 जो था, ये 5 साल पहले था। पहले पिता माता और तीनों को लिख लिए हम लोग, 5 साल पहले दोनों का। अगर देखिए पिता पुत्र था x वर्ष का, फादर हो गया 6x का, क्योंकि पिता जो है लड़का जो है यानी पुत्र जो है पिता का 1/6 था, पुत्र 6x था तो पुत्र हो गया, पिता 6x था तो पुत्र हो गया x। अब कहता है दोनों का, ये पिता और स्त्री और पुत्र का जो रिलेशन दिया है वो वर्तमान में दिया है। स्त्री और पुत्र का रिलेशन कहाँ दिया है, वर्तमान में। वर्तमान में लाने के लिए दोनों क्या 5 साल दोनों में जोड़ दिए, ये हो गया पिता 5 अभी वर्तमान में ये, पुत्र वर्तमान में ये। अब कहता है जब पुत्र इतना साल का था तो माता इसका 3 गुना था, इसमें 3 गुना जैसे करेंगे तो माता निकल जाएगा, तो x+5 में 3 गुना कर देंगे, माता का निकल गया। अब यहाँ कंडीशन है तीनों का वर्तमान निकल चुका है। कहता है कि पिता जो है, पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी पिता में अगर माता घटा देंगे तो दोनों का उम्र का अंतर कितना निकल जाएगा 5 साल। तो पिता हमारा ये हो गया, माता ये हो गया, दोनों का अंतर निकाल दिए, ये 5 निकल गया। इसको जब हल कर देते x मान निकला 5, x मान में 5 निकल गया। हमको निकाला था पुत्र का आयु, पुत्र हमारा कितना था वर्तमान में ये वाला, तो x+5 था, तो पुत्र का मान x जब 5 रख दिए, x+5 यानी 5 + 5 जोड़ेंगे तो 10, पुत्र का मान 10 साल निकल गया।
ये हमारा सवाल यानी कि बन के कंप्लीट तैयार हो गया। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। और देखिए ये चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर था आयु वाला प्रश्न संबंधित जो भी सवाल था, हमने एक से लेकर के पूरा फुल एनालिसिस कराया है चैप्टर में पूरा तरह से। और आप लोग अपना राय जरूर दें कि आप लोगों को ये चैप्टर जो हमने पढ़ाया कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो आप लोग उसका रिस्पॉन्स अच्छी तरह से दें, उसका कमेंट करें। और कहीं अगर त्रुटि कुछ हो गया हो या कहीं कुछ बताने में कुछ मिस्टेक हुआ हो तो उसको भी आप लोग उस कमेंट बॉक्स में नोट करें, ताकि हम उसको देख सकें कि क्या गलतियां रह गई। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे भी आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। और इसको जो है दोस्तों में से ज़्यादा इसको शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद जो है आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है इस कमेंट बॉक्स अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको किस चैप्टर में दिक्कत होती है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, मैं उस चैप्टर को लेकर के आऊँगा। आप अपना कमेंट में ये राय जरूर दें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।